आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश में कोरोना की मरीजों की संख्या 25,000 के करीब पहुंची, लेकिन इस मामले में बड़ी राहत। देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़े हैं। मरीजों की संख्या 25,000 के करीब पहुंच गई है। देश में अब तक कुल 24,942 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 5,210 लोग ठीक हो चुके हैं और 7,780 लोग ने इस महामारी से जान चली गई है। पिछले 24 घंटों में 1490 नए इस मामले सामने आए हैं। 56 लोगों की मौत हुई, संक्रमण लोगों की मौत हुई। वही 18,953 लोगों का इलाज चल रहा है। 5,210 लोग ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि देश में कोविड-19 के मामलों में डबलिंग रेट फिलहाल 9.1 दिन हो गई है, यानी अब 9.1 दिन में मामले दुगने हो रहे हैं। वही शुक्रवार सुबह 8 बजे तक, शनिवार सुबह 8 बजे तक के देश में नए मामलों के साथ ग्रोथ रेट 6% दर्ज की गई है, जो देश में 100 के मामलों के आंकड़ों को पार करने के बाद से प्रतिदिन के आधार पर सबसे कम है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 2061। अब तक 33 लोगों की हुई है मौत। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान सरकार वाकई चिंताजनक विषय है। प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क है और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नए प्रयास कर रही है। वहीं राजस्थान में आज कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 2061 तक जा पहुंचा है। राजस्थान में आज दोपहर 2 बजे तक 27 नए पॉजिटिव केस राज्य में सामने आए हैं। सुबह 9 बजे बाद सिर्फ 2 नए केस सामने आए। इसके बाद राजस्थान में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2061 हो गई। जयपुर में 1, भरतपुर में 1 और आज अजमेर से 8 और झालावाड़ से 5 और डूंगरपुर से 1 और जोधपुर से 5, धौलपुर से 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वही खास बात यह है कि कोरोना हॉटस्पॉट बना भिलवाड़ा वर्तमान में संक्रमण मुक्त हो चुका है। जिले में आखिरी 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। वही कोविड-19 संक्रमण से राजस्थान में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को जहां 65 वर्षीय महिला की मौत हुई है, आज एक मृतक कोरोना की रिपोर्ट आई थी। जयपुर में सबसे अधिक 19 मौतें हुई है। सभी मृतकों के कोरोना सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। गृह मंत्रालय के बाद राजस्थान के गृह विभाग ने भी दुकानों के संचालन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। एससीएस गृह राजेश स्वरूप ने विस्तृत आदेश जारी कर लॉकडाउन की अवधि तक दुकानों के संचालन की स्थिति साफ की है। इस दौरान केवल वही दुकानें संचालित हो सकेगी जो उत्पाद बिक्री से जुड़ी हुई है। गृह विभाग ने आदेश में सर्विस देने वाले संस्थानों की दुकानों को श्रेणी में नहीं माना है। वही शहरी क्षेत्रों में मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाजारों के खुलने पर पाबंदी जारी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खुलेगी। शहरी क्षेत्रों में केवल एकल दुकानें ही खुलेगी। आवासीय कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकानें, वही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्थित सिंगल शॉप और मोबाइल रिचार्ज शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप और स्टेशनरी शॉप और खाद्य की दुकानें पहले से मंजूरी मिल चुकी ये दुकानें खुली रह सकती है। अब आपको बताते हैं कि कौन सी दुकानें नहीं खुलेगी। सिंगल और मल्टी ब्रांड स्टोर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, बाजार में स्थित दुकानें, शराब की दुकानें, सर्विस क्षेत्र से जुड़ी दुकानें और सैलून, ये दुकानें नहीं खुलेगी। 50% कामगार के साथ संचालन, स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी का पालना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान और मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग को अनिवार्य यहाँ पर किया गया है। राजस्थान के गृह विभाग ने आदेश जारी करके कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें खोलने की मंजूरी दी गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में सशर्त अनुमति दी गई है, जिनमें मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाजारों में स्थित दुकानें नहीं खुलेगी। सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड स्टोर आउटलेट भी नहीं संचालित होंगे। शराब की दुकानों पर भी पाबंदी जारी रहेगी। वही स्टेशनरी संचालकों के लिए होम डिलीवरी की प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। वही स्कूलों वे संचालक, कोचिंग संचालक और कॉलेज संचालकों को अपने स्टूडेंट की स्टेशनरी संचालक के फोन नंबर साझा करने के निर्देश दिए हैं ताकि किताबों की होम डिलीवरी हो सके। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में मधुमक्खी पालन सहित कई रियायतें दी गई है। गृह विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का दुकानदारों के लिए आवश्यक होगा। वही केवल एकल दुकानें ही लॉकडाउन की अवधि में संचालित हो सकेगी। मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें संचालन की बात भी गृह विभाग ने अपने आदेश में कही है। राजस्थान के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी। प्रदेश के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते अधेड़ बारिश का दौर चल रहा है। ये दौर आगे भी जारी 2 दिन तक रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में प्रदेश के 18 जिलों में अधेड़ चलने के साथ साथ हल्की बारिश होने की चेतावनी जारी की है। येलो अलर्ट जारी किया है। स्थानीय मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक 26 और 27 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जोधपुर, नागौर, हनुमानगढ़, पूर्वी राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, अलवर, दौसा,
सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा और टोंक में एक दो स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में ज्यादातर जिलों में दक्षिणी पूर्वी हवाएं चलने से मौसम शुष्क रहा है। हालांकि दिन के तापमान में सामान्य से दिन का तापमान कम रहा है, लेकिन फिर भी मौसम शुष्क के चलते मौसम में हल्की गर्माहट महसूस हुई है। जयपुर में बीती रात तेज गति से हवा चली। शहर के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। शहर में आज सुबह आसमान साफ रहा। वहीं सुबह 6 बजे शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर शर्मा ने बताया है कि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में संक्रमणों के मामलों में खास गिरावट देखी जा रही है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्य में शुक्रवार को दोपहर 2 बजे तक जांच के लिए लगभग 75,000 नमूने लिए जा चुके थे, जिनमें 2008 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि 473 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। 193 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वही हालांकि राज्य में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमित 32 मरीजों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में न केवल कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रतिदिन घट रहा है, बल्कि संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों के मुकाबले प्रदेश में संक्रमण के मामलों में खासी गिरावट देखी जा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है जिससे नमूनों की जांच में देरी ना हो। इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जितनी ज्यादा जांचें होगी उतनी ही इस बीमारी से लगाम लगाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि जहां कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा आ रहे हैं, वहीं जांच में दुगनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में जांचें कहीं ज्यादा है। प्रदेश में अब रोजाना 5 से 6 हजार जांचें हो रही है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि समाज का हर तबका लॉकडाउन जैसे दौर में स्वस्थ रहे। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा सेवा से वंचित क्षेत्रों में मेडिकल मोबाइल वाहन चलाने का निर्णय लिया तो निराश्रित और बेसहारा लोगों को जिलावार सूची तैयार कर उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को स्थायी तौर पर जोड़ने का काम किया जा रहा है। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला एक बार फिर हुआ कोरोना मुक्त। आखिर 5 पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे राजस्थान के लिए एक राहत भरी खबर आई है। दरिया राजस्थान का भीलवाड़ा जिला कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो गया है। जिले के आखिरी 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में शुक्रवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर होम आइसोलेट कर दिया गया। आपको बता दें कि राजस्थान के भीलवाड़ा सूबे का पहला हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि राजस्थान देश का 5वां ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 2061 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भीलवाड़ा की बात करें तो इस जिले में अब तक 33 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे, जिसमें 2 मरीजों की मौत हुई। कोरोना वायरस से संक्रमित 25 मरीज ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि सामने आया कि 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन 9 अप्रैल को बापूनगर क्षेत्र में सामने आए अध्यापक की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में आज उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। जबकि 21 अप्रैल को MGH के कंपाउंडर के बेटे सहित जवाहर नगर के दंपति और दिल्ली से लौटी युवती पॉजिटिव आने के बाद 2 दिन से उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। बाकी बचे मरीजों को अभी आइसोलेशन वार्ड में इलाज जारी है। इनकी तीसरी रिपोर्ट आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आज डिस्चार्ज किए गए मजदूरों में PMO अरुण सिंह गौड़, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर रंजन नंदा आदि ने गुलाब का फूल देकर उन्हें रवाना किया, जहां अब 14 दिन होम आइसोलेशन में उन्हें रहना होगा। राजस्थान में स्कूली बच्चों के मिड डे मील बनेगा जरूरतमंदों का निवाला। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया आदेश। कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे राजस्थान में स्कूली बच्चों के लिए रखा गया मिड डे मील का राशन आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंदों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस संबंध में आला अफसरों को निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर इस बारे में जल्द ही आदेश जारी करेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के तहत बच्चों को दोपहर का खाना उपलब्ध करवाया जाता था। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को 100 ग्राम और 6 से 8 तक के बच्चों को 250 ग्राम राशन मिलता है। हर महीने का राशन का स्कूलों में प्राप्त स्टॉक रहता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 1 माह में से ज्यादा से प्रदेश में स्कूल बंद है। इसलिए अभी स्कूलों का राशन वहां रह रहे क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड और जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि कहीं भी राशन की किल्लत ना हो। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को सीकर जिले के जिला अधिकारियों की बैठक को लेकर पूरे हालात पर चर्चा की। डोटासरा ने कहा कि इस समय हमारा दायित्व है कि हम लोगों को डरने की बजाय उनका हौसला बढ़ाएं। बैठक में राज्य मंत्री ने कहा कि पशुधन को भी इस बीमारी से बचाने की दिशा में कुछ कदम उठाए
उठाने होंगे। डोटासरा बैठक में लक्ष्मणगढ़ इलाके के हमीरपुर गांव के 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के मामले को लेकर भी चर्चा की। बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री ने स्कूलों में बने आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर और मास्क, सैनिटाइजर और राशन वितरण की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी इस जंग में पूरा साथ मिल रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन राशन वितरण की फोटो वीडियो वायरल करना गरीब परिवारों के साथ मजाक है। इसकी जिला भर में गंभीरता से पालना की जानी चाहिए।